नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में सीटों पे फंसा पेच, कोई किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। दोनों पार्टी के नेता आ गए आमने सामने। बिहार में लोकसभा की 3 सीटें जिस पे राजद समझौते के लिए तैयार रहीं। सीट बंटवारे से पहले इंडिया गठबंधन में मचा घमासान। एक तरफ लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन में मोदी को हराने के लिए कर रहे हैं तैयारी, इधर नीतीश कुमार सीट शेयरिंग पे कर दिया बड़ा बवाल। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर भाजपा को हराने का प्लान बना रहे हैं, वहीं अब इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव उनके आवास पे गए और सीट शेयरिंग पे चर्चा की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला उलझता दिख रहा है, जहां जदयू के नेता अलग अलग बयान देकर राजनीति में भूचाल ला दिए हैं। वहीं जदयू के नेता और नीतीश कुमार के खास केसी त्यागी के एक बयान से इंडिया गठबंधन में भूचाल आ गया है। जदयू अपने सिटिंग सीटों पे कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी रहे या ना रहे। वहीं बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पे राजद दावा करके राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दिया है। राजद ने साफ शब्दों में बोला कि इन 3 लोकसभा सीटों पे हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, जिसमें सबसे पहली सीट आती है सारण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व खुद राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव एवं उनकी पत्नी राबड़ी देवी कर चुकी हैं। वहीं सारण लोकसभा सीट पे यह चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस सीट पे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की लड़ने की चर्चा जोरों पे है। वहीं सारण लोकसभा से इस समय भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं और जैसा कि राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जदयू में शामिल हो सकते हैं और इसलिए नीतीश कुमार सारण लोकसभा सीट पे दावा भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी सीट है बक्सर लोकसभा सीट राजद के लिए सबसे अहम सीट है, क्योंकि इस सीट का प्रतिनिधित्व राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कर चुके हैं और बक्सर लोकसभा सीट पे इस समय भाजपा का कब्जा है। अश्विनी चौबे इस समय बक्सर के सांसद हैं। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि राजद इस बार दद्दन पहलवान को इस सीट पे आजमा सकती है, क्योंकि दद्दन पहलवान भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी बार यहाँ राजद हारा है उसमें दद्दन पहलवान का अहम रोल रहा है। पिछले दिनों दद्दन पहलवान तेजस्वी यादव से मिलने भी गए थे, इसलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दद्दन पहलवान यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं तीसरी सीट है उजियारपुर लोकसभा सीट पर राजद दावा कर रही है, क्योंकि उजियारपुर में यादव और कुशवाहा वोट ज्यादा संख्या में है। वैसे तो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ के सांसद हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले रोहिणी आचार्य अपने गांव गई थी तो वो पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। वैसे भी रोहिणी आचार्य नित्यानंद राय पे लगातार हमलावर रहती हैं और कई जगहों पे नित्यानंद राय लालू प्रसाद यादव पे भी सवाल उठाते रहते हैं। इस सीट पे कभी आलोक मेहता राजद से सांसद भी रह चुके हैं। वैसे भी भाजपा गठबंधन में इस सीट के लिए 2 दावे। एनडीए में शामिल रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस सीट पे दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में इस समय इन 3 सीटों के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन 3 सीटों पे कौन लड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।